राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन स्थित वर्धमान कॉलोनी के निवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान हैं, जहां कॉलोनी वासियों ने रविवार को एकजुट होकर बिल्डर के खिलाफ बैठक की और कई सवाल उठाए। दरअसल वर्धमान कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि वह समय पर मेंटेनेंस की राशि जमा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी बिल्डर कॉलोनी की देखरेख पर ध्यान नहीं देता। उनका कहना है कि मेंटेनेंस शुल्क देने के बावजूद उन्हें सफाई, झाड़ू, पानी, बिजली और सड़क जैसी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे नाराज होकर कॉलोनी वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इरफान भाई कुछ कहना चाहते हैं। इरफान भाई। सभी को नमस्कार। मैं मोहम्मद इरफान H1 का निवासी हूँ। मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ कि जो एक्शन कमेटी बनेगी, तो मेरा आग्रह आप लोग से ये है कि एक्शन कमेटी में जो लोग आना चाहते हैं, जो अगले महीने हमारे समाधान के लिए सब्जेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। यदि आप सब्जेक्टिव होंगे तो फिर समस्याएं कभी सॉल्व नहीं होंगी। हम आएंगे, यहीं पे चाय पियेंगे और चल देंगे घर भाषण करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये कि जो भी अपन समस्याएं हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन में क्या काम। कॉलोनी में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे हमारी सीवर लाइन की हो, वाटर सप्लाई की हो, सैनिटेशन से संबंधित है। यहाँ जो बहुत सारे लोग पैसे दे रहे हैं उसके बाद भी उनकी सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। कॉलोनी का हैंडओवर करने के संबंध में भी हमारे इश्यूज़ हैं। तो इन सब समस्याओं के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं कि इनका समाधान किया जाए। बिल्डर से मिले आप? पहले कई बार मुलाकातें हुई हैं। यहाँ जो हमारी सर्विसेज हैं, जो कमेटी को कॉलोनी को मेंटेन करती है, वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव और सकारात्मक हमें जो है कोई परिणाम नहीं मिलते हैं। तो वो सभी कॉलोनी वासियों को इसका आक्रोश है। इस बात के लिए सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारा समाधान हो, कॉलोनी अच्छी बने। हमारे गार्डन्स जो हैं आपके सामने हैं, सब उजड़े हुए हैं, सफाई ठीक से नहीं होती हर जगह जो है। क्या कहना है? बिल्डर इस संबंध में जो है साइलेंट ही रहता है, कोई बहुत एक्टिव उसमें हमें पॉजिटिव आंसर नहीं मिलते हैं इस संबंध में। और समस्याएं यथावत बनी हुई हैं, उसमें कोई हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं होता। सड़कें भी जो बनी हैं तो माननीय मंत्री जी के सहयोग से, उनके निर्देश पर यहाँ से कुछ समाधान हुआ है। बिल्डर के द्वारा इस संबंध में कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। यह समस्या। मैं प्रीति डाबी E17 वर्धमान ग्रीन पार्क में 20 साल से यहाँ पे निवास कर रही हूँ। क्या समस्या है? समस्या यहाँ कॉलोनी की एक समस्या हो तो बताए, लेकिन समस्या कभी ख़त्म नहीं हुई। मतलब 20 साल हो गए हमें आए हुए। हमने अंदर से पूरा लेके पाइपलाइन अपने खर्चे पर डलवाई है और आज भी मतलब सीवर लाइन सही नहीं है। न कचरा उठता है यहाँ का, न लाइटें रहती हैं। लाइटें अभी सब सोसाइटी के लोगों ने मिलकर लगाई है। सिर्फ यहाँ पे पानी की सुविधा दी जा रही है। और तो और यहाँ पे जैसे अपन जो स्वीपर रखे हैं उनको बोलते हैं कि सफाई कर दो या नाली साफ़ कर दो, वो साफ मना कर देते हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हम नहीं करेंगे। और पहले तो फिर भी करते थे, लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल नहीं। और जब करते थे तो हज़ार रुपया दे के हम करवाते थे उनसे नाली की सफाई। तो बिल्डर से सभी लोग मिले सोसाइटी के। हम तो जैसे लेडीज़ है तो हम तो नहीं गए, लेकिन जेंट्स लोग तो गए ना सब। हाँ, आते हैं। क्षेत्रीय विधायक तो मतलब करवाते हैं। अब ये रोड वोड सब उन्होंने ही करवाया, क्षेत्रीय विधायक के उससे ही हो रहा है जो भी हो रहा है डेवलप। लेकिन जो बिल्डर है उससे कुछ नहीं हो रहा है, तो हम पैसा क्यों दें उनको। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।